तो बीजेपी वाला काम ही यही है। अच्छा। कि मतलब ऐसे भड़काऊ भाषण देके दंगे करवाना। ये हर हमेशा है, 5 साल में जब जब दिल्ली में इलेक्शन आया है ना, जब ये हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग है। लोकतंत्र तो इन्होंने खत्म किया, मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने लोकतंत्र को, बाबा साहब को, जो मोदी बीजेपी वाले तो सबको टारगेट कर रहे हैं इस साल। अच्छा। जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से सभी को टारगेट कर रहे हैं। दलित समाज है वो उनके लिए भगवान ही है वो। अच्छा अच्छा। तो जो इन्होंने बोला है ना, वो उन लोगों के लिए बोला है, उसने मतलब अच्छा। उन लोगों को लगा है, दलित लोगों के लिए बोला है। उन लोगों को लगा है। संविधान उन्होंने ही लिखी है जी, सारे कायदे कानून उन्होंने ही लिखे हैं। अब उनके बारे में आज बोल रहे होते ये गलत है नहीं है, तो ये गलती किसकी है? नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं भाई, दिल्ली में सियासी पारा बहुत ज्यादा चढ़ चुका है और पार्लियामेंट से भी सरकार के जो गृह मंत्री हैं उनके भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। अभी कहा उन्होंने कि अम्बेडकर जी ने मतलब अगर आप अम्बेडकर जी का नाम ले रहे हैं तो अब इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आप स्वर्ग पहुंच गए होते। गृह मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है, क्या वो सही है या फिर जायज बयान है या फिर लोगों को उकसाने की कोशिश की जा रही है? क्या कहेंगे इस बारे में? सुना है वो बयान गृह मंत्री अमित शाह ने जो दिया है अम्बेडकर जी के बारे में? बिल्कुल सुना है। एक्चुअली क्या है, अभी दिल्ली में इलेक्शन आने वाले हैं। अच्छा। तो बीजेपी वाला काम ही यही है। अच्छा। कि मतलब ऐसे भड़काऊ भाषण देके दंगे करवाना। ये हर हमेशा है, 5 साल में जब जब दिल्ली में इलेक्शन आया है ना, जब ये हुआ है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी जब इलेक्शन नजदीक आएंगे, इनके जितने भी ये राज्यसभा जितने भी मंत्री दिल्ली में उतरेंगे ना, तो ये उल्टे सीधे बयान बोलेंगे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अमन। कहाँ से हो आप? मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ, उत्तराखंड से हूँ। अच्छा। कौन मतलब क्या कहेंगे अम्बेडकर जी के बारे में? पढ़ा है आपने? पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। क्या कहेंगे अम्बेडकर जी के बारे में? वो उनके मतलब क्या ना, एक तरह की जो दलित समाज है वो उनके लिए भगवान ही है वो। अच्छा अच्छा। तो जो इन्होंने बोला है ना, वो उन लोगों के लिए बोला है, उसने मतलब अच्छा। उन लोगों को लगा है, दलित लोगों के लिए बोला है। उन लोगों को लगा है, जो एक्चुअल में लगा उन लोगों को लगा है वो। अच्छा अच्छा। क्योंकि उस समय ये बात उनको बोलनी ही नहीं चाहिए थी। भगवान अलग चीज है, वो अलग चीज है। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उनको तो लोगों ने देखा है ना। उन्होंने इतना अच्छा कानून बनाया है हमारे में। उनका कहना तो ये है कि गृह मंत्री का, कि अगर मान लो आप जो बार बार अम्बेडकर जो रट लगाते रहते हैं, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच गए होते। क्या कहेंगे इस पर? भगवान का नाम लेके तो अयोध्या में भी हारे ना, राम करके हारे ना लोकसभा में। हारे नहीं हारे, कुछ हुआ? मतलब वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। पॉलिटिक्स अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो मैं यही कहूंगा कि अब देखो, दिल्ली में तो हम केजरीवाल को पसंद करते हैं, पढ़े लिखे हैं। उनके जितने भी मंत्री सब पढ़े लिखे ही है, तो हम तो उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं वो पढ़े लिखे हैं और बीजेपी वाले अनपढ़ हैं सब? अनपढ़ वाली बात नहीं है। हाँ। देखो जो गरीब लोगों को उठाएगा ना, हम तो उसी को वोट देंगे। देखो हमने तो देखा है, स्कूल चले जाओ, हॉस्पिटल चले जाओ, कितना अच्छा कर दिया, बच्चों को अच्छा कर दिया, क्या नहीं करा? तो हम तो ये चाहेंगे कि ये होना चाहिए। जब भी तो लोग आगे बढ़ेंगे, शिक्षा मिलेगी जब आगे बढ़ेंगे। अब ये मंदिर में तो बंदा आगे बढ़ेगी नहीं, कुछ मिलेगा नहीं, तो बाहर बैठना पड़ेगा, दे वही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगा भी इस सवाल पर भी आऊंगा कि दिल्ली का माहौल क्या है और वो सब चीजें। लेकिन मैं थोड़ा सा इस आपके द्वारा जो कह रहे हैं ना अम्बेडकर जी वाले, इसी तो थोड़ा सा मुद्दे को आगे बढ़ाता हूँ कि जो आप जैसा कह रही है कि बहुत से लोग अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं, उन्हें पूजते हैं। ऐसा क्या है? क्यों? मतलब बहुत से लोग जो अम्बेडकर जी को भगवान मानते हैं और कई लोग इवन देश की सरकार, देश के गृह मंत्री, जो सत्ताधारी पार्टी है, जो सत्ता में काबिज है, वो इनके खिलाफ जा रही है, जबकि उन्हीं के नाम पर वोट लेते हैं। देखो ऐसा है, मैंने आपको वही बोला, ये अभी ये इलेक्शन का जो दौर है ना दिल्ली का, इनको पता है, बीजेपी वालों को पता है कि इनको उल्टे सीधे काम करके लोगों का ध्यान भटकाना ही पड़ेगा। क्योंकि ये शिक्षा में नहीं बात कर सकते, ना उसमें बात करते हैं, उनको इसमें ही धर्म के इसमें ही करवाना है। अब ये तो ट्रेलर है। अभी आप जब इलेक्शन आएंगे, अब इनके जो मंत्री उतरेंगे ना मैदान में, लोग फिर देखना आप, मतलब बहुत चीज आपको नई चीज देखने को मिल सकती है। तो आप ये कह रही हैं कि ये जो सरकार है, आपस में ये जो बयान दिया है पार्लियामेंट में, ये लोगों को भड़काना, लोगों को आपस में लड़ाने की साजिश है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इतिहास देख लीजिए ना, जब 5-5 साल जब इलेक्शन होते दिल्ली में, तो ये होता ही है। पुराना जब अम्बेडकर जी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अच्छा, वो भी पार्लियामेंट से। मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जो जैसे भी लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, तो उन्होंने मतलब उस चीज को उन्होंने टारगेट में लिया है। कि वो हमेशा वो बुक लेके जाते हैं हर जगह, तो उस चीज में उनको टारगेट लेके जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर के जाते हैं। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन को राहुल गांधी जी भी हाथ में लेकर के चलते हैं, क्या उसी को इसीलिए टारगेट दिया उन्होंने कि बार बार अम्बेडकर क्यों बोल रहे हैं, वो उनको देखे। वो तो मैं आपसे बयान लूंगा आपके आगे का। थोड़ा भाई साहब यहाँ पे, इनसे थोड़ा सा बात करता हूँ मैं। भैया, आपने गृह मंत्री जी का बयान सुना ही होगा
कि अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा है कि बार बार जो अम्बेडकर का रट लगाते हैं, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग पहुंच गए होते। क्या कहेंगे, क्या मायने हैं इस बयान के? मैंने नहीं सुना है। अच्छा, नहीं सुना, तो ऐसा उनका कहना है। तो क्या कहेंगे इस बयान पर, जो ये अम्बेडकर को टारगेट क्यों किया जा रहा है, वो भी देश की जो सत्ता में काबिज पार्टी है, क्यों ऐसा बयान दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने? बीजेपी वाले तो सबको टारगेट कर रहे हैं इस साल। अच्छा, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से सभी को टारगेट कर रहे हैं। अम्बेडकर जी के बारे में क्या कहेंगे? क्या उनके बारे में जो अभी भैया ने भी बताया, और बहुत सारे, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो हम देखते हैं सुनते हैं, बहुत सारे लोगों के द्वारा उनको भगवान माना जाता है, उनको पूजा जाता है। मैं भी वीडियो देख रहा था, लोग उनको पूजते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? तो उन्होंने गलत बोला है, अगर भगवान माना जाता है तो उन्होंने गलत बोला है। क्या कहेंगे, यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे बच्चे भी हैं। हाँ जी, ये अम्बेडकर जी के बारे में बोला, क्या कहेंगे उस बारे में? बाबा अम्बेडकर साहब ने के बारे में बोला तो वही गलत बोला है। विधानसभा उन्होंने ही लिखी है, संविधान संविधान उन्होंने ही लिखी है जी, सारे कायदे कानून उन्होंने ही लिखे हैं। अब उनके बारे में आज बोल रहे होते ये गलत है नहीं है, तो ये गलती किसकी है? लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है? बार बार अम्बेडकर जी को टारगेट किया जाता है बहुत बार, कई मुद्दों पर हमने देखा है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्या वजह है इसके पीछे? जैसे इलेक्शन पास आते हैं वैसी बातें करी जाती हैं, जैसे इलेक्शन पास आते हैं वैसी बातें करी जाती हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से वोट को सिक्योर करने के लिए और लोगों को आपस में लड़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? हाँ जी, सही बात है। वो अम्बेडकर जी के बारे में कितना जानते हैं आप? नहीं, अम्बेडकर के बारे में तो वो तो यानी कि एक अन्नदाता है, हाँ जी, उन्होंने सारी चीजें किताबें लिखी है, हाँ जी, वो तो बहुत अच्छे महागुरु है, महागुरु सबके ही हैं। अच्छा। हम भी इज्जत करते हैं, मुसलमान हूँ, उनकी भी मैं इज्जत करता हूँ। तो एक भारत जैसे देश में जहाँ पर मतलब एक भाईचारे की भावना की और शांति प्रिय देश के रूप में जो जाना जाता था इंडिया को, वहाँ एक अपने ही एक ऐसे महापुरुष को उनको टारगेट किया जा रहा है, कितना सही है ये? गलत है, ये गलत है, ये गलत है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? गलत है जी, बिल्कुल बिल्कुल गलत। हाँ भाई, क्या कहिए, कितना जो अपना बयान सुनाएगा गृह मंत्री के बारे में? हंसना नहीं, बताओ गृह मंत्री का जो हंसी आती है भैया यार, हंसी आती है, क्यों हंसी आ रही है? हंसी आ रही है यार। अच्छा, ये बताओ अम्बेडकर जी के बारे में कितना जानते हो? जानते ना, फुल जानते हो, क्या जानते हो ये बताइए। वो भीमसेना चलाते हो, नीचे जातियों को ऊपर उठाते हैं। अच्छा, अभी भी उठाते हैं? अब तो मर गया यार, अब कहाँ से उठाएंगे? अच्छा, अब तो उनके चेले जब बांटे। क्या कहेंगे, क्या गृह मंत्री का बयान किस तरफ इशारा करता है? देखिए ये आपको जो बता दें, जो प्रोपेगेंडा विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है, मैंने भी उस वीडियो को सुना है, वो वीडियो बयान सुना है, बयान सुना। उन्होंने क्या कहा कि जो आजकल एक पेशा बन गया है, कि बल्कि कि अम्बेडकर साहब उन्होंने कहा उनके भावों को समझो, उनके विचारधाराओं को समझो। अमित शाह जी ने यह बयान दिया, अब विपक्ष को क्या है कि मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री जी ने अम्बेडकर साहब को पूजा करते हैं, और यही कांग्रेस सरकार थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार महोदय जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े कि भीमराव अम्बेडकर साहब बड़े? 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया, बाबा साहब को क्यों नहीं दिया गया? जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी तब बाबा साहब को भीम रत्न मिला गया। यही कांग्रेसी चिल्लाते थे। नहीं, आज मोदी जी ने 10 सालों में अम्बेडकर स्टेडियम बनाया है, और जो संविधान की रक्षा करते हो और जिन्होंने संविधान को कुचला हो, आज वो कहते हैं ऐसे कोई नहीं। ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं गृह मंत्री साहब ने जो बयान दिया उसका पूरा पढ़िए ना। उन्होंने कहा उनके भावों को समझो, उनके विचारधारा को। आप अम्बेडकरवादी जैसे उधर है अभी नगीने से जीता हुआ है। मायावती कहती है मैं अम्बेडकर साहब के संविधान में चलती हूँ, कोई नहीं चलते हैं। अगर बाबा साहब के, मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं भी बहुत सारी वीडियोस और रिपोर्ट्स और बहुत सारे न्यूज जो देखे, उसके बाद में बयान के बाद में आए थे सामने, तो बहुत से लोग उनको अम्बेडकर जी को पूजते हैं, भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है। बहुत सारे घरों में उनकी बाकायदा तस्वीर लगा करके, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन उन लोगों के पास मैसेज ये गया है कि देश की सरकार अम्बेडकर जी की जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो सिद्धांत हैं, उनको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहती है। कहाँ खत्म कर दिया, हमको ये बताइए। खत्म तो कांग्रेस ने की है भाई साहब। अच्छा, अगर बाबा साहब के संविधान को कहाँ खत्म किया? कांग्रेस ने खत्म किया है। अगर ये बताइए बाबा साहब को चुनाव कौन हरवाया? कांग्रेस ने तो हरवाई थी चुनाव, 2 बार कांग्रेस ने चुनाव हरवाई थी। मैंने तो ऐसा भी पढ़ा है कि उनको बाकायदा ना मतलब इलेक्शन ना लड़ने के बाद भी उनको लॉ मिनिस्ट्री का पद दिया गया था, नहीं दिया गया था शुरुआत में भाई? अम्बेडकर जी, क्योंकि उनकी जो बुद्धिमत्ता और उनकी इंटेलिजेंस और उन सबको देखते हुए अम्बेडकर जी को दिया गया। पहले कानून मंत्री वही बनाए गए थे ना। हाँ, इनाम मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि ये जो है ये सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा। और इनका भ्रमित करने का यही मानसिकता है। दलित विरोधी रही है कांग्रेस सरकार। अगर कांग्रेस ने दलितों को इतना ध्यान रखते तो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलित को राष्ट्रपति बनाए हैं। ये मोदी जी का देन है। और संविधान खतरे में कहा, संविधान तो कांग्रेस ने खत्म किया भाई साहब। कांग्रेस यही प्रोपेगेंडा फैलाती रहेगी
कि मोदी जी ने ये कर दिया, गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया। मोदी जी ने जो काम कर रहे हैं वो संविधान तो कांग्रेस के राज में खत्म था, इंदिरा जी के राज में खत्म था, जब सुप्रीम कोर्टें बंद हो गई थी। सुप्रीम कोर्टें बंद हो गई थी, कांग्रेस की सरकार थी, जब रायबरेली क्षेत्र में उनकी संसदीय क्षेत्र को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। तो लोकतंत्र तो इन्होंने खत्म किया। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने लोकतंत्र को, बाबा साहब को, जो मोदी जी पे और सरकार पे अभी आएंगे हम, अब मुद्दे पर अभी, लेकिन हम फिलहाल अम्बेडकर जी के मुद्दे पर ही बात करते हैं। कितना जानते हैं अम्बेडकर जी के बारे में? अम्बेडकर जी को हम भी पूछते हैं, हम भी ब्राह्मण है, लेकिन उनको भी पूछते क्योंकि वो भारत के संविधान के रचयिता है और पूरा विश्व पूछता है उनका, और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूछता है बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, अगर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, अगर उन संविधान का पूरा रोल अगर कांग्रेस ने लागू किया होता, उन्होंने क्या संविधान में लिखा है कि आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण उसे मिलना चाहिए जो भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म से जो गरीब है उसको मिलना चाहिए। अब कांग्रेस ने क्या कर दिया, इसको बांट दिया, आरक्षण बांट दिया। संविधान में बाबा साहब ये नहीं लिखे हैं कि एक ही वर्ग को मिलना चाहिए आरक्षण जो किसी भी जाति का हो उसको मिलना चाहिए था आरक्षण, और इकोनॉमिकली वीकर हो, जो वीकर, ये है आरक्षण का संविधान। लेकिन क्या है कि उसी आरक्षण को लेकर इन्होंने खत्म कर दिया है। बाबा साहब को सभी पूछते हैं, पूरा विश्व पूछता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे संविधान दिया है, और लेकिन इस संविधान को इन्होंने गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। आप कहते हैं मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, लोकतंत्र कहाँ खत्म हो गया, संविधान को मजबूत हो रहा है। जो अम्बेडकर साहब को म्यूजियम बना दिया दिल्ली के अंदर में, कांग्रेस ने कभी बनाया? नहीं बनाए। हाँ, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्यों दिया गया? बाबा साहब को, अच्छा, बाबा साहब को क्यों नहीं दिया गया? बाबा साहब क्यों नहीं दिया गया? मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। ऐसा है कि जब कांग्रेस में वो थे, मंत्री भी थे, पूरा संविधान उनके लिखा है, कमेटी वगैरह जो उनके हेड वही थे, तो उनको क्यों नहीं दिया गया था उनको भारत रत्न? उनको भारत रत्न देने से सरकार पीछे क्यों रह गई? यही तो वजह है ना कि कांग्रेसियों को ये मुद्दा रहा है ना। चंद्रशेखर जी ने दिया है, कांग्रेस ने कहाँ दिया? कांग्रेस तो अपना ही ना, अभी बताइए, नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शक्ति स्टेडियम, सारा इन्हीं के खानदान का बना है। हाँ चलो ठीक है, तुमने उनको रत्न नहीं दिया, क्या म्यूजियम तो बना सकते थे अम्बेडकर साहब का? आपकी सरकार 70 साल तक रही, लेकिन कुछ नहीं बनाए। सिर्फ क्या है कि बस मुद्दा बनाना है इनको कि बाबा साहब का संविधान खत्म करें, लोकतंत्र खत्म करें। जो संविधान को पूजा करता हो, जो सांसद के अंदर, मोदी जी ने पहला देश का प्रधानमंत्री पीएम है जो सांसद के मत्था टेका हो, तो आप उसको कह देंगे खत्म कर दिया। अमित शाह का पूरा विचारधारा पढ़िए, उन्होंने बोला क्या है। अब जैसे मायावती कहती है नहीं मैं तो बाबा साहब के विचारधारा को चलता हूँ, नगीना वाला सांसद। अरे एक धर्म, एक, अब जैसे ओबीसी ये सब बन सकते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, नेता वही बन सकता है जो सबको लेकर चले। अब ये तो क्या है कि अपनी जात को लेकर राजनीति करते हैं, तो ऐसे कभी नहीं बन पाया। मैं लाइक नहीं करता हूँ। बाबा साहब को पूरा विश्व पूछता है, पूरा भारत का पूछता है, हम भी पूछते हैं बाबा साहब।